हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित सैनी आश्रम को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आश्रम के संचालन और स्वामित्व को लेकर समाज के भीतर दो गुटों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को इस विवाद ने और गंभीर मोड़ ले लिया, जब आश्रम से जुड़े एक गुट ने देवपुरा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर कुछ लोगों पर अवैध कब्जे और हिंसा के गंभीर आरोप लगाए। सैनी सभा के अध्यक्ष आदेश सैनी सम्राट ने दावा किया कि कुछ असामाजिक तत्व आश्रम की संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार को इन लोगों ने आश्रम में जबरन घुसने की कोशिश की, पत्थरबाजी की और हाथापाई भी हुई। आरोप ये भी लगाए गए कि घटना के दौरान बाहरी गुंडा तत्व भी हथियारों से लैस होकर वहां मौजूद थे। आदेश सैनी ने बताया कि पूर्व में भी ऐसे ही लोगों ने आम सभा के दौरान माहौल बिगाड़ने और मारपीट करने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि समाज की सहमति से 4 माह पहले सैनी आश्रम ज्वालापुर नामक संस्था रजिस्टर्ड की गई है और इसी के तहत आश्रम का संचालन पारदर्शिता से किया जा रहा है। वक्ताओं ने यह भी बताया कि संस्था के नाम से नया बैंक खाता खोला गया है और 95% सैनी समाज उनके साथ है। साथ ही समाज हित में नया भवन निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। आदेश सैनी ने आरोप लगाया कि विपक्षी गुट बार बार बेबुनियाद शिकायतें कर कार्यों में अड़चन पैदा कर रहा है और समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है, ताकि आश्रम की गरिमा बनी रहे और समाज में शांति बनी रह सके। मामला यह है कि कुछ असामाजिक तत्व सैनी आश्रम को और सैनी समाज को बदनाम करने पर तुले हुए हैं और अभी 6 तारीख को हमने एक कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में कुछ सोची समझी साजिश के तहत हमारे जो जिम्मेदार लोग थे पहले, वही असामाजिक तत्वों को हथियारों से लैस होकर आश्रम के अंदर आए और उन्होंने वहां पर मारपीट करी, हमारे रजिस्टर फाड़े, हमारा साउंड सिस्टम तोड़ा, जिसका प्रूफ सारा आश्रम के अंदर मौजूद है। पुलिस की वीडियोग्राफी में भी है, सीसी कैमरे में भी मौजूद है। ये मनोज सैनी पत्रकार है यहाँ का हरिद्वार का, और एक नरेश सैनी है, एक समय सिंह सैनी है और एक करण सिंह सैनी है, एक तेज प्रताप सैनी है। आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग तो हमारी है, इनके खिलाफ एक तो कार्रवाई हो और समाज के लोग जो सच्चाई है उस पर अमल करें। अगर इनके कोई सुझाव है, सकारात्मक सुझाव है, अपने सुझाव दो। सुझाव के लिए हमने आप सभा बुलाई थी। आज अभी घटना घटी, में बैठा था वहां पे, तो तेज प्रताप 6-7 गुंडों को लेकर आया वहां पे और हथियार से लैस था, पिस्टल था उसके बाद, और उसने पत्थरबाजी करी, वहां पर मारने की कोशिश करी है। खून भी मेरा गिरते हुए निकला। कल दे रखी कॉपी, उसकी कॉपी में ऐसा नहीं है, बंद कमरे में नहीं बनाई गई। हमने जो साधारण सभा बुलाई थी वो इसलिए बुलाई थी, भाई अगर कोई त्रुटि हो किसी मामले में, किसी पॉइंट पे, तो उसमें आप सुझाव दो, आपके सुझाव पर अमल किया जाएगा। कुछ अगर चेंज होना, चेंज किया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपसी रंजिश तो नहीं है? व्यक्तिगत मामला नहीं, व्यक्तिगत तो नहीं है। व्यक्तिगत तो तेज प्रताप के साथ मेरा हुआ, अब मेरा व्यक्तिगत हो गया, अब समाज का नहीं रहा है, क्योंकि वो गैर समाज के आदमियों को लेकर आ रहा वहाँ हथियारों से। फिर ये व्हाट्सएप पर चीटिंग कर रहे हैं कि तीर तलवारों के साथ में आश्रम में हो, तमंचे लेगा हो, चक्कू छुरे लेगा हो। वो सारे प्रूफ मैंने वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब को दे दिए और उसकी वीडियोग्राफी भी दे दी, जो वहाँ पर की गंदी गालियाँ दे रहा पूरे समाज को। उसकी वहाँ पर पूरी फुटेज इंस्पेक्टर साहब के पास मौजूद है।